सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को। आज पहली बार मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि अब जिस नज़रिए से मैं देख सकता हूँ या देख पा रहा हूँ, या मतलब देखते हुए अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं खुद अनदेखी में जी रहा था, पहले मैं खुद पट्टी बांध के भाग रहा था, बट अब ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उसी पट्टी लगा के बांधूँ, या आप भाग रहे हो तो मैं उसको भागता हुआ देखूँ आपको। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ ये किस बारे में होने वाला है। तो जैसे मोस्टली इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान 3 ज्ञान है। पहला आत्मज्ञान, वो आयु, आप हैं कौन, आपका अस्तित्व क्या है। बचपन से बता दिया गया है कि आप शरीर हो। हेमंत कौन, हेमंत ये हेमंत है, नॉट जो इसके अंदर है, हेमंत ये है, ओनली दिस इज़ हेमंत। फिर आपकी मेंटलिटी भी वही हो जाती है कि हाँ ये हेमंत है, अंदर कोई भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, माया का ज्ञान। ह्यूमन सोचता है कि जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ उसको, 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह, दांत, बाल, तो वैसा ही है, बट वो उसकी रियलिटी नहीं है। हर एक इंसान के लिए हेमंत किसी और तरीके का है। जैसे आप किसी पेंटिंग को देखते हैं तो आप जैसे 100 लोगों को मैं पेंटिंग को दिखाऊं, अगर एक आर्टिस्ट होगा उसका बिल्कुल अलग नज़रिया होगा, आपका बिल्कुल अलग नज़रिया होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ आँखों से नहीं देखते हो, आप देखने के बाद उसमें फील करते हो कि वो क्यों है, कैसी है, क्या शेडो है, क्या लाइट है, क्या ब्रश का कमाल है, क्या पेंट का कमाल है। मतलब उसके अंदर डिटेल्स जो देख ले वो आर्टिस्ट है। वैसे ही अगर मेरे को कोई देखेगा तो बोलेगा कि हाँ ये सिर्फ शरीर हेमंत है। और कोई अंधा है, कोई कलर ब्लाइंड है, उसको मैं काला दिख रहा हूँ, उसको मैं सफ़ेद दिख रहा हूँ, उसको मैं पीला दिख रहा हूँ। मेरी माँ मेरे को अलग नज़रिए से देखेगी, मेरे दोस्त मेरे को अलग नज़रिए से, एक स्ट्रेंजर मेरे को अलग नज़रिए से देखेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि सामने बोतल रखी है तो बोतल ही है, बट ऐसा नहीं है। अगर बोतल नीली है और एक कोई कलर ब्लाइंड है, उसको ब्लू दिख रही है, तो उसको येलो दिख रही है, तो उसके लिए वही रियलिटी है कि ये बोतल ब्लू येलो है। सॉरी, माया कहते हैं, माया मीन्स नहीं, या मतलब है, जो नहीं है वो हमें दिख रहा है। सबसे कॉमन एग्जांपल, आप रेगिस्तान में हैं या कहीं दूर गर्मी में हैं, आपको 2 किलोमीटर की दूरी पे लगेगा कुछ पॉन्ड है, पानी का कुछ तालाब वगैरह है, बट व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू रीच देयर, यू विल गॉट नथिंग। आपको लगेगा नहीं कुछ था, कुछ देखा था, भ्रम है, प्यास लगी है, इट कुड बी एनी रीज़न। तो जो है हम वो कभी नहीं देखते। हमारी आँखों ने जो देखा, हमारे हाथों ने जो महसूस किया, हमारे कानों ने जो सुना, उसी को प्रोसेस करके माइंड लाइफ को कुछ दिखाएगा, कुछ चित्र दिखाएगा। हम सोचते हैं आंखों से देखा काम ख़त्म, दिस इज़ द रियलिटी, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं। आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आपके लिए तो यही है ना कि मैंने एप्लीकेशन खोली एंड एप्लीकेशन इज़ वर्किंग, बट ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन को वर्क कराने के लिए उसमें हज़ारों चीज़ें चल रही हैं, पीछे हज़ारों प्रोसेस चल रहे हैं। जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ एक चीज़ है, बट उसके पीछे जो हज़ारों प्रोसेस चल रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैम एनी हाउ। इंजीनियर हैं, आपको पता होगा कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, कितने प्रोसेस चल रहे हैं, बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा हूँ, मुझे पता है कंपनी कैसे चलती है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे चलाई जाती है, कंपनी में कुछ हुआ तो कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। बट अगर एक नॉर्मल आदमी है, मैं उससे बोलूँ कंपनी चलती है, हाँ चलती है, वो चलती है, पता नहीं कैसे चलती है, अपने आप ही चलती है। लोग होते हैं चलाने वाले, चलाते हैं। अब ये ही पता है उसको कि सिर्फ लोग होते हैं चलाने वाले, चलाते हैं, बट उसको ये कभी पता नहीं चलेगा कि उन लोगों के पास क्या नॉलेज है, वो कैसे चलाते हैं, उनकी पास्ट लाइफ क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। दूसरा, हम दूसरे ज्ञान पे थे जो बह गए, होता है। माया, आज तक लगा वही है तो वही है, बट ऐसा नहीं है। जो आपकी इंद्रियों ने, आपके सेंसेस ने, आपकी आँखों ने, आपके कानों ने, आपकी नाक ने, आपके ब्रेन ने,
अगर कोई पागल है, ठीक है, उसको मैं कुछ दिखाऊं, उसको समझ नहीं आएगा। कोई नॉर्मल आदमी उसके लिए कुछ और होगा। ऐसे ही माया दूसरा। तीसरा है ब्रह्म ज्ञान। हर कोई भटक रहा है, मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, बहुत डिप्रेस हूँ, पकड़ लेती हैं, 2 मिनट के लिए खुद को कंट्रोल कर पाता हूँ, फिर से उसी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, पास्ट में जी रहा हूँ, फ्यूचर में जी रहा हूँ, प्रेजेंट। बहुत लेस देन इवन 1% लोग हैं जो ऐसा फील भी कर पाते हैं कि मैं प्रेजेंट में हूँ। कोई पास्ट में जी रहा है, पास्ट में जो गलतियाँ करी हैं पछतावे में जी रहा है, क्यों करी, क्यों करी, क्यों समय बर्बाद किया, क्यों ऐसा किया, क्यों शरीर को का नाश किया, क्यों पैसों का नाश किया। प्रेजेंट में सोच रहे हैं, प्रेजेंट का समय, पैसा, दिमाग, ऊर्जा सब व्यर्थ कर रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं। और एक बात बताऊँ, हमारा जो माइंड है ना, नेगेटिव को ज़्यादा कंसीडर करता है, पॉजिटिव कंसीडर ही नहीं करता। अकाउंटेंसी में एक रूल होता है कि जब प्रॉफिट रियलाइज़ होगा ना तब भी हम उसकी एंट्री करेंगे, बट जो लॉस है वो अगर वो रियलाइज़ नहीं हुआ हम प्रिडिक्शन करके उसको माइनस करके चलेंगे। ऐसा ही ब्रेन है, पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेगा। पॉजिटिव वो तभी कंसीडर करेगा जब पॉजिटिव हो जाएगा, बट नेगेटिव वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा और बोलेगा नहीं नेगेटिव हुआ तो उसको साथ में लेके चलो, उसको सेटअप करके चलो कि जो नेगेटिव का इफेक्ट है ना उसको वो इक्वल में आ जाए। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरह से तीसरा ब्रह्म ज्ञान। हर कोई चाहता है अलग ही अनुभव हो जाए, अलग ही दुनिया दिख जाए। नहीं, आपका सिर्फ नज़रिया चेंज होगा, सिर्फ नज़रिया। जैसे आप रहे हो, जिनके साथ रहे हो, जैसा सोचा है। माँ बाप चाहते हैं बच्चे को सिर्फ एक ही ज्ञान हो। वो ज्ञान क्या है कि दुनिया में वो पढ़ाई करे। फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है पढ़ाई का, पढ़ाई करे। और अगर आप डीप डाउन जाके सोचो ना कि पढ़ाई है क्या, तो पढ़ाई ना सिर्फ एक ना नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक ना डिटेल है, एक जानकारी है, सिर्फ जानकारी। पढ़ाई हम ही लोगों ने तो डेवलप करी है। ABCD होता है, आ से ऊ तक होता है, लैंग्वेज है। उसके बाद अगर मैं लॉ की बात करूं तो लोगों ने लॉ बनाया है कि भैया ये जो सारे जो डिसीजन मेकिंग है ना वो आराम से हो जाए। अगर कोई लोचा होता है तो उसके लॉ बने हुए हैं कि इस लोचे को कैसे निपटाया जाए। उसके ऊपर सालों साल उस लॉ ने काम किया है, उस पर केसेस आए हैं, केसेस रिजॉल्व हुए हैं। हर एक पहलू पे वो लॉ उसने काम किया है। कोई 20 साल पुराना लॉ है, उस लॉ का अगर एक सेक्शन कुछ बात कहता है तो उस लॉ पे हज़ारों चीज़ें हो चुकी हैं कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आए तो क्या डिसीजन होना चाहिए, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन ना हो कि ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ। फिर उसके एग्सेप्शन बनते हैं, एक्सेप्शन की वो लॉ उस पर लागू नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें बस किसी ने बना दिया कि ऐसे कंपनी चलनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हम भी फॉलो कर रहे हैं, हम रट रहे हैं बैठ के उसको। सेक्शन है, रूल्स है, रेगुलेशन है, भरो 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 भरो। और अगर कुछ दिनों बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फॉलो करो उसको। ऐसा होता नहीं है। हम हज़ारों लॉ पढ़ते हैं, हज़ारों सेक्शंस पढ़ते हैं, कुछ ही याद रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। करने के तो कुछ भी करो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट वही है, माँ बाप को सिर्फ एक रास्ता दिखता है, बच्चे को बताओ कि बच्चे पढ़, कमाई कर, अपनी ज़िंदगी अच्छे से कमा के जी, दैट्स ऑल। शादी ब्याह कर, नाती पोता कर, बच्चे होंगे, खुशी रहेगी, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाओ, दैट्स ऑल। बस ये ज्ञान परिवार चाहता है। इस दुनिया में 9 बिलियन पीपल्स हो चुके हैं, 9 बिलियन ह्यूमंस हो चुके हैं, 800-900 करोड़ लोग हो चुके हैं। मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो उनकी सिर्फ गिनती की 5-6 विशेष सबकी हैं। 800-900 करोड़ लोग, 5-6 मैं कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ कि विशेष क्या है। पहले विश हो जाए बहुत पैसा आ जाए, लग्जूरियस लाइफ हो जाए। दूसरा बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। तीसरी बहुत ट्रैवल करने को मिले। चौथी बहुत अच्छा खाने को मिले, रहने को मिले, पहनने को मिले। पांचवा हेल्दी रहूँ, मतलब शरीर मेरा ठीक रहे बेसिकली। पांचवी टेंशन ना रहे, मेंटली ठीक रहूँ। जब इंसान अपने डाउन स्टेज में होता है ना, सबसे ज़्यादा मजबूत वो तभी होता है। अगर डाउन स्टेज में नहीं रहा, अगर उसके पास पहली बार कोई डाउन स्टेज आया, वो 20 साल का 25 साल का, वो टूट जाएगा। ही विल डू सुसाइड। इसीलिए लोग करते हैं। अगर पहले से आपने दर्द को नहीं झेला, पहले से आपके माइंड ने उसको प्रोसेस नहीं किया कि ये दर्द है, इसको इग्नोर कैसे करना है और आगे कैसे काम करना है, यू विल गो फॉर सुसाइड। ऐसे ही लोग करते हैं।
पहली बार आया, आप नहीं समझ पाए, नहीं हुआ, गलती हुई, सो के वही वैसे ही इंसान सीखता है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने तूफान में नाव चला रखी है तो आप बारिश से डरोगे क्या? है तूफान इन द सेंस कि आपके पास्ट, आपने जो झेल चुके हो, और बारिश मतलब जो आप झेल रहे हो। होता है ना कि पहले दिन जिम जाओ आपको बहुत दर्द होता है, दूसरे दिन उससे थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम और कम और कम, 10 दिन बाद आपको थोड़ा हैबिचुअल हो जाती है। आपके जो मसल्स होते हैं वो उतना लोड लेना सीख जाते हैं। बोलते हैं इतना लोड है, इतने में तो कुछ नहीं होता, इतना तो बेरेबल है। और मसल तभी ग्रो होगा जब आपने 10 दिन बाद अब उसे ज़्यादा प्रेशर डालो उसके ऊपर और तोड़ो उसको, फिर उसको आप रिपेयर करो। रिपेयर इन द सेंस आप उसको न्यूट्रिशन दो, तभी वो बनता है। यही मेरे को बात करनी थी आपसे, बट वही है कि इंसान ना कभी रियल इसेंस नहीं जान पाता लाइफ का, कि मैं हूँ, मुझे पता नहीं, पैदा हो गया, कहाँ पैदा हुआ, नाम किसने दिया, मैं कब पैदा हुआ, सोच कब आई, समझना कब शुरू किया, पैसा कमाओ, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, पास हो जाओ, शादी करो, परिवार आगे बढ़ाओ, लोगों का नाम रोशन करो। हाँ बताओ भैया, हमारे परिवार में इस लड़के ने इतना कमा लिया, हमारे परिवार का नाम हो गया, हमारा लड़का विदेश चला गया, नाम हो गया। दिखावा है सिर्फ, कि लोगों को दिखाना है कि भैया मैंने ये कर दिया, मेरे बच्चे ने ये कर दिया, मेरे नाती ने ये कर दिया, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, बताओ। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा चलता रहेगा, ऐसा चलता आया है, चलता रहेगा। लोग और परेशानी में जाते रहेंगे और परेशानी में जाते रहेंगे। जब तक चल रहा है लोग चला रहे हैं। वही है, पैदा हुए, आए, जिए, समट गए। आजकल के माँ बाप ऐसे हो चुके हैं, उनको खुद रियल नॉलेज नहीं है। जब हम किसी साधना में जाते हैं ना, साधना मीन्स साधना, होल्ड करना, मतलब वट एवर यू डिसाइड यू हैव टू होल्ड इट। ठीक है, आपको अपने इमोशंस लूज नहीं करने, अपने थॉट प्रोसेस लूज नहीं करने, आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग उसको होल्ड करने के लिए। तो जब कोई पहली बार जाता है ना कि मुझे कुछ साधना है, मुझे कुछ साधना करनी है, ठीक है, मुझे कोई तप करना है, तो जितना आपने ज्ञान लिया है ना आज तक, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ रहता हूँ, क्या किया है क्या नहीं किया, सबसे बड़ा ज्ञान वही होता है। आपने जो लाइफ के बारे में सोचा है, पढ़ा है, जिया है, ये सब अज्ञान की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले गुरु इसको ख़त्म करता है कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है, ठीक है, और इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। पहले इसको इरेज करो, देन आई एम एबल टू राइट समथिंग। ठीक है, आपके मेमोरी में, आपके ब्रेन में, आपके चित्त पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत बड़ी हो गई ये वीडियो। ठीक है, बाय बाय।